अस्सलामुअलैकुम। इस एपिसोड के आगाज में शम्सा अल्लाह का शुक्र अदा करती नजर आती है कि सुल्तान उनके सामने मौजूद हैं और अदब से कहती हैं कि उनमें किसी गहरे बदलाव की झलक दिखाई देती है। इस पर सुल्तान जवाब देते हैं कि वह इस दुनिया से बहुत दूर जाकर फिर लौटे हैं ताकि हर उस शख्स को उसका हक दे सकें जिसका वह हकदार है। और ये कहकर वह दीवान की जानिब बढ़ जाते हैं। दीवान में इत्सी बुरू से कहते हैं कि अब हिसाब देने का वक्त आ चुका है। ठीक उसी लम्हे सुल्तान दीवान में दाखिल होते हैं और उनके जहन में वो मंजर ताजा हो जाता है जब उन्होंने अपने ही गले पर छुरी फेर ली थी। कहाजी फाजिल कहते हैं कि उनके पीछे जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी वह खुद लेते हैं। सुल्तान फरमाते हैं कि पहले उन्हें यह बताया जाए कि सुल्तान नूरुद्दीन के बेटे आपस में किस तरह लड़ते रहे, जिस पर वहां मौजूद तमाम लोग शर्मिंदगी के साथ सर झुका लेते हैं। कुद्स में बाल्डेन अपनी खून आलूद जरा को देखते हुए खड़ा होता है। तभी लॉर्ड जूडस उससे कहता है कि जख्म उतना गहरा नहीं है, असल तकलीफ देने वाली चीज दुश्मन के लिए उसके दिल में पैदा होने वाली हमदर्दी है। बाल्डेन सख्त लहजे में कहता है कि अब से खून का हिसाब खून से लिया जाएगा। उधर दीवान में बाल्विन सबको कटघरे में खड़ा करता है और सवाल करता है कि सुल्तान अचानक कैसे नमूदार हो गए। विलियम्स कहता है कि लॉर्ड जूडस को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। सबीला ये कहती है कि उसने खवातीन के साथ अच्छा सुलूक किया। बाल्डिन के हुक्म पर उसे बुलाया जाता है। वह सबसे पहले सबीला से माफी मांगता है और फिर बाल्डिन से तन्हाई में बात करने की इजाजत चाहता है। शाम के दीवान में कहाजी फाजिल सुल्तान से अर्ज करते हैं कि जो कुछ भी हुआ वह सब लॉर्ड जूडस का बिछाया हुआ जाल था। सुल्तान गुस्से से कहते हैं कि वह अब भी उस जाल को बाहर तलाश कर रहे हैं और फिर से अमीरों से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि उसने खवातीन के ईवाकारों से किए गए वादे को पूरा करने की उम्मीद रखी थी। बारी बारी सुल्तान सबको सख्त लहजे में झाड़ने के बाद कुरान की वह आयत पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह ने आपस के झगड़ों से मना किया है ताकि वकार खत्म न हो। कुद्स में लॉर्ड जूडस ऐलान करता है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। वह कहता है कि अगर बाल्डविन के इर्द गिर्द मौजूद लॉर्ड गाय जैसे लोग अपना काम सही ढंग से करते तो सुल्तान इतनी शान के साथ शाम वापस न लौटते। इस पर बाल्डविन उससे कहता है कि अब से वह उसके साथ रहेगा। शाम में मंसूबा बनाते हुए सुल्तान कहते हैं कि उनका आधा दिल मक्का में है और आधा मदीना में, और इन दोनों मुकद्दस शहरों की जीनत कुद्स है। अब वक्त आ गया है कुद्स के पहले मरहले यानी बकरास पर हमला करने का। अगले ही लम्हे बकरास का किला दिखाया जाता है जो धुएं में घिरा हुआ होता है। इत्सीजस की कयादत में जंगी पूरे आबोताब से लड़ते हुए नजर आते हैं। सुल्तान की गूंजती हुई आवाज आती है कि दुश्मन को लगाई जाने वाली पहली जंग बकरास की फतह होगी। एक जबरदस्त जंग के बाद एचसी दहाड़ते हुए फतह का झंडा बुलंद करता है। इसके बाद ऐला के किले में बोरू सिपाहियों के साथ बेमिसाल महारत से तलवार चलाता दिखाई देता है। फिर एक बार सुल्तान की आवाज गूंजती है कि बकरास के बाद अगला निशाना ऐला का किला है जहां मुसलमानों को कैदी बनाकर रखा जाता है और जिसके जरिए कुद्स तक सामान की तरसील रोकी जाती है। जानबाजी की आला मिसाल कायम होने के बाद ऐला के किले में भी जंगी परचम लहरा दिया जाता है। फिर सुल्तान की आवाज सुनाई देती है कि ऐला के बाद धोखे से कब्जे में लिए गए हरीम किले की बारी है। उधर हरीम में शोले भड़क रहे होते हैं और जगह जगह काफिरों की लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। मुंडेर पर कार्तगिन और बाएं बोरा फतह का परचम लहराते नजर आते हैं और आखिर में सुल्तान खुद खून आलूद तलवार थामे फातेहाना अंदाज में बैतुल हज में खड़े दिखाई देते हैं। ऐला, हरीम किला और बैतुल हजन की फतह के बाद का मंजर सामने आता है। कुद्स में बोल्डविन इन चारों किलों के कमांडरों से सवाल करता है कि सलाहुद्दीन का इन चारों किलों को सिर्फ 2 माह के भीतर फतह कर लेना आखिर क्या मायने रखता है। इस पर जुडस कहता है कि सलाहुद्दीन अब कुद्स से कैरेक और इबिलीन के बेहद करीब पहुंच चुका है। यही वजह है कि वह इबिलीन की हिफाजत और मजबूत करने का फैसला करता है। इसके लिए वह कुद्स की फौज के साथ साथ यूरोप से जूस और बाजंतीन से मारिया के जरिए एक बहुत बड़ी लश्कर तलब करता है। शाम में काजी फाजिल सुल्तान के सामने चारों फतह किए गए किलों की चाबियां पेश करते हैं। सुल्तान यह देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और फरमाते हैं कि अब उनका अगला कदम इबिलीन की जानिब होगा, जबकि सलेबी पहले से ही अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। सुल्तान बुरो, काराकोश, बायबोरा और गोक बुरो को हुक्म देते हैं कि इबिलीन की तरफ बढ़ने वाली दुश्मन फौज के रास्ते में हर मुमकिन रुकावट पैदा की जाए। कुद्स में लॉर्ड जूडस मारिया से कहता है कि बोल्डविन अब वह छोटा बच्चा नहीं रहा जिसे इशारों पर चलाया जा सके और वह बहुत जल्द बीमारी के आगे शिकस्त खा जाएगा।
अपनी साख मजबूत करने के लिए जरूरी है कि वह लॉर्ड गाय की जगह बालन को कुद्स का बादशाह बनाने में मदद करे। जूडस यह भी कहता है कि सलाहुद्दीन इबिलीन के बाद कैरक की तरफ बढ़ेंगे और कैरक का जातिलियन के मातहत होना सही नहीं। इसी वजह से वह उसे मैला से दोस्ती करने का मशवरा देता है। शाम में बोरू अपने साथियों के साथ रवाना हो रहा होता है कि सायरा के कहने पर वह उसके साथ चल पड़ता है। गोग बोरू काराकोश से कहता है कि ये लोग तो पहले उनके दुश्मन थे। काराकोश जवाब देता है कि गोग बोरू खुद भी तो पहले इन्हीं के कहने पर बोरू पर हमला कर चुका है। उधर सायरा बोरू से कहती है कि अब जबकि खुदा ने उसका दिल बदल दिया है, वह अपनी तकदीर बदलने का इंतजार कर रही है। बोरू कहता है कि जंग में फतह के बाद वह उससे शादी करेगा और उसे महल में रहने की पेशकश करता है, मगर सायरा जवाब देती है कि सहारा का फूल बर्तन में नहीं खिल सकता। ये सुनकर बोरू मुस्कुरा देता है। एक और मंजर में वाकली कबीला दिखाया जाता है, जहां कुरहान का सरदार एक बूढ़े शख्स को सोने की थैली देता है। बूढ़ा खुशी से कहता है कि कुरहान हर जरूरतमंद की मदद करता है। उसी लम्हे वह बुजुर्ग दाखिल होते हैं और कहते हैं कि वह महफूज नहीं है क्योंकि उसका खून अब तक बहाया नहीं गया। शाम में सुल्तान तख्त को गौर से देख रहे होते हैं कि काजी फाजिल वहां आते हैं और पूछते हैं कि उन्हें शिफा कहां से मिली। सलाहुद्दीन अपने साथ पेश आने वाले तमाम वाकयात बयान करने के बाद पूछते हैं कि क्या काजी फाजिल ने उनकी बात पर यकीन किया। वह जवाब देते हैं कि उसी तरह जैसे अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने आप पर यकीन किया था। उधर अवाकली कबीले में कुरहान की लाश के पास उसका बाप बैठा रो रहा होता है, जबकि वह बुजुर्ग गायब हो चुके होते हैं। सोना लेने वाला बूढ़ा शख्स बताता है कि कुरहान के पास शाम से एक लुहार आया था। कुरहान का बाप कहता है कि उस शख्स को हर सूरत उसके सामने लाया जाए। इबिलीन में जूडस बालन को बताता है कि यूरोप से आने वाले दस्तों के पास ऐसी जंगी तकनीकें हैं जिनसे सलाहुद्दीन अब तक नावाकिफ हैं। उसी वक्त मार्कोस खबर लाता है कि सलाहुद्दीन ने जाफा की बंदरगाह से इबिलीन आने वाला रास्ता बंद कर दिया है। यह सुनकर बालन गुस्से से भड़क उठता है। जूड्स कहता है कि अवाकली के जरिए दस्ता इबिलीन लाया जा सकता है। बालन कहता है कि वह एक मुस्लिम रियासत है, पता नहीं वे मदद करेंगे या नहीं, और मार्कोस को फौरन अवाकली जाने की तैयारी करने का हुक्म देता है। दूसरी जानिब जंगल में अली बुरू को खबर देता है कि उन्होंने इबिलीन जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए।